वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ था, यानी 24 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो जितने भी कैंडिडेट 24 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशन देकर आए हैं, तो आप लोग यहां से जीके और साइंस के आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जीके सेक्शंस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है सबसे छोटा नदी द्वीप, जिसका नाम है उमानंद। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी न्योगी थे। कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑप्शंस में मौलिक अधिकार दिया गया था, एग्जैक्ट यही सही था। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। धुवन सोडा जो है का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट के अलावा यहाँ पर डेकाहाइड्रेट भी जोड़ा गया था, तो यही आंसर सही था, कंफ्यूज मत होइएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट देखिए, पानी को स्टोरेज करने के लिए कौन सा राज्य खड़ीन का उपयोग करता है? अलग अलग राज्य अलग अलग चीज़ों का उपयोग करता है, तो खड़ीन का उपयोग राजस्थान करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम परमाणु परीक्षण यानी पोखरण जो फर्स्ट हुआ था, कब हुआ था? तो ये 18 मई 1974 में हुआ था। कितने तत्व रासायनिक तरीकों से प्रयोगशाला में बनाए गए हैं? तो 24 तत्वों को प्रयोगशाला में रासायनिक तरीके से बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। किस राज्य में तूफान को बोर्डोसिला कहा जाता है? तो बोर्डोसिला कहा जाता है असम में तूफान को। नेक्स्ट देखिए, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था? 1950-51 में पेश हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यदि आपतन कोण 45 और परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक का मान कितना होगा? तो √2 आंसर इसका होगा। साइन आई बट्टा साइन आर पर अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन था मेथिन, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, क्लोरोफार्म। तो एसिटिक अम्ल का ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे क्वथनांक ज़्यादा है। C6H10 का अगला समजातीय यौगिक कौन है? तो ये हो जाएगा C7H12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जास्कर, नुब्रा, सायोग किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को अलग करता है? तो द्विकपाट अलग करता है। नेक्स्ट देखिए, मिशन वात्सल्य योजना किस महीने में शुरू होती है? तो देखिए, ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है मिशन वात्सल्य योजना। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? तो कह रहा है चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंदर से यदि कह रहा है तो दक्षिण से उत्तर होगा, अगर बाहर से कहता तो उत्तर से दक्षिण होता। परावर्तन के नियम किस किस पर लागू होता है? तो सभी परावर्तक सतह पर लागू होता है परावर्तन के नियम। किसी तत्व यानी अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होती है? तो त्रिस्तरीय स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है। आगरा के शिल्प ग्राम में मनाया जाने वाला कला, शिल्प और संस्कृति का 10 दिवसीय उत्सव कौन सा है? तो है ताज महोत्सव। कौन सा है? ताज महोत्सव। किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तिलचट्टा में रंध्र के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ओडिशा ओपन बैडमिंटन में सबसे कम उम्र में सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली भारतीय कौन है? तो उन्नति हुड्डा है।
नेक्स्ट देखिए, नई मंजिल योजना के तहत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है? तो 9 से 12 महीनों का ट्रेनिंग दिया जाता है नई मंजिल योजना के तहत। तो ये रहा 24 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो ये सभी जेन्युइन क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं 25 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद।